इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अमरिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लअनहुल्लाह व क़ाला लअत्तख़िज़न्न मिन इबादिक नसीबम मफ़रूज़ा व लउज़िल्लन्नहुम व लउमन्नियन्नहुम व लआमुरन्नहुम फ़लयुबत्तिकुन्न आज़नल अनआम व लआमुरन्नहुम फ़लयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह व मन यत्तख़िज़िश शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाहि फ़क़द ख़सिर ख़ुस्रानम मुबीना। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानान इस्लाम, बाइज़्ज़त पर्दा नशीन माएँ और बहनें और प्यारे बच्चों, हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की हम्द और सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही लायक और ज़ेबा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात का ज़र्रे ज़र्रे का पाला नहार है, माबूद बरहक़ है। अनगिनत दुरूद और सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे आपके बल्कि सारी कायनात के प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आप पर नबूवत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। मोहतरम सामाईन इकराम, खुतबे मसनूना के बाद जो आयत मैं आपके सामने तिलावत की, कुरान मजीद की, सूरे का नाम सूरे निसा, सूरे का नंबर 4 और आयत का नंबर 118 और 119 है। सूरे निसा आयत का नंबर 118 और 119 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का रब, हम सब की हिदायत के लिए यहाँ पे ये गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बताना चाहता है। वो गुफ्तगू किसके दरमियान थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन के और शैतान के दरमियान थी। वो गुफ्तगू को अल्लाह हम सब के आगे वाज़े करना चाहता है, बताता है। हालांकि ये गुफ्तगू हमारे सामने नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये गुफ्तगू जो अपने पास हुई, शैतान के पास हुई, उसके प्यारे बंदों को बहुत ही प्यारे भर अंदाज में अल्लाह ताला यहाँ पे कहना चाहता है। हम कितना भी अगर शुक्रिया अदा करें अल्लाह रब्बुल आलमीन का, बहुत बहुत कम है। अगर अल्लाह ताला ये गुफ्तगू को हमारे आगे बयान ना करता
तो कोई नहीं होता हमारे आगे बयान करने वाला, हमको पता ही नहीं चलता इसके बारे में। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे इरशाद फरमाता है, लअनल्लाहु व क़ाल लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफ़रूज़ा। इसका मतलब है जिसे अल्लाह ने लानत की है और इसने बेड़ा उठाया है कि तेरे बंदों में से मैं मुकर्रर शुदा हिस्से लेकर रहूँगा। वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आदनल अनआमि वला आमुरन्नहुम फला युग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह वमन यत्तखिज़ शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाहि फ़क़द ख़सिर ख़ुस्रानम मुबीना। और शैतान कह रहा है यहाँ पे अल्लाह को, और इन्हें राह से बहकाता रहूँगा और बातिल उम्मीदें दिलाता रहूँगा और इन्हें सिखाऊंगा कि जानवर के कान चीर दें और इनसे कहूँगा अल्लाह ताला के बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दे। सुनो, जो शख्स अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बनाएगा, अल्लाह को छोड़कर जो शख्स शैतान को अपना रफ़ीक और दोस्त बनाएगा, यकीनन नुकसान में डूब जाएगा। मोहतरम सामाईन इकराम, माना सुनने के बाद कुछ ना कुछ हमारे जहन में आ चुका होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं, वार्निंग के तौर पे कह रहे हैं। सुनो, अभी हम दुनिया में किसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, मिसाल पे कोई शरकश है, मिसाल के तौर पे शैतान को ले ले, मिसाल पे यहूदियों को ले ले। यहूदी बड़ी शरकश कौम थी, कौम है भी अभी। शैतान बहुत शरकश है, बहुत शैतानी है। अगर कोई आपको पूछे यहूदियों के बारे में, शैतान के बारे में, तो उसके बारे में बताने से पहले हम पहले उसको लानत भेजते हैं अल्लाह की। कोई शैतान के बारे में आपको पूछे, शैतान को तो कौन बा, क्या है शैतान को, तो उसके बारे में बोलने से पहले आप लानत भेजेंगे। इससे ये बात मालूम पड़ता है कि हम जिसके बारे में बोलना चाह रहे हैं बहुत लानती है, बहुत ही लानती चीज़ है वो। अल्लाह ताला ने शैतान के बारे में कुछ बोलना चाहता है, हमको बोलने से पहले अल्लाह लानत भेजता है शैतान पे, उसके बाद अल्लाह ताला गुफ्तगू करता है। सुनो, अल्लाह ताला कहता है लअन अल्लाह, जिसे अल्लाह ने लानत की है। अल्लाह ने लानत की है किसको? शैतान को। अल्लाह ने क्यों लानत की है? क्यों अल्लाह ने शैतान को लानत की है? अभी देखो उसका जवाब आएगा, अभी जवाब आएगा। लअत्तखिज़न्न मिन वक़ाल लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफ़रूज़ा। इसीलिए अल्लाह ने लानत की क्योंकि शैतान ने अल्लाह से चैलेंज किया, शैतान ने अल्लाह से खुला चैलेंज किया। शैतान ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, तेरे जितने भी इबादत करने वाले हैं उसमें से अक्सर मैक्सिमम मैं क्या करूँगा, मैं उनको भटका दूंगा, मैं क्या करूँगा, गुमराह कर दूंगा, मैं अपने साथ लेकर आऊँगा। चैलेंज कर दिया शैतान ने अल्लाह से। किसके बारे में भाई? हम सबके बारे में। शैतान ने अल्लाह से कहा, अल्लाह तेरे बंदे जितने भी दुनिया में हैं मैं अक्सर लोगों को भटकाऊंगा। देखो चैलेंज कर रहा है शैतान, मरदूद अल्लाह से चैलेंज कर रहा है। अभी ये चैलेंज कैसा करता है वो? अगर कोई एक इंसान दूसरे को मार दूंगा, क्या बोलिया बाद में ना समझाया, लकड़ी से मारूंगा, रॉड से मारूंगा, पाइप से मारूंगा, समझाया वो। अभी अल्लाह ताला से ये शैतान ने जो चैलेंज किया, मैं तेरे बंदों को गुमराह करके रहूँगा, अक्सर लोगों को गुमराह करके रहूँगा।
कैसे गुमराह करता शैतान, अल्लाह ताला समझाता है। हालांकि ये बात शैतान ने अल्लाह को बताया था, अल्लाह देखो हम ना बता दिया। अल्लाह ताला ने कहा ए बंदो होशियार रहना, शैतान की ये मक्कारियाँ हैं, ये उसके प्लानिंग है तुम्हारे मेरे बीच में तोड़ने के लिए, रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, जो अब रब का और बंदे का जो रिश्ता है उसमें खलल डालने के लिए शैतान ये प्लानिंग कर रहा है, तुम होशियार हो जाना। अल्लाह ताला यहाँ पे समझाता है, 3 चीज़ें अल्लाह ताला समझाता है। पहला वार जो शैतान करेगा, हमला करेगा इंसान पे, क्यों भाई, अल्लाह से दूर करने के लिए। अगर पहला निशाना चूक गया तो दूसरा निशाना जो शैतान मारेगा इंसान को, क्यों, अल्लाह से दूर करने के लिए। अगर दूसरा भी चूक गया, तीसरा निशाना, इतना जालिम शैतान, तीसरा निशाना इतना मजबूत है उसका, इतना नाजुक है उसका, समझो उससे बचना, अगर अल्लाह हमारे पर रहम ना करे, शैतान के तीसरे निशाने से बचना ना मुश्किल है, नामुमकिन है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हम इंशाल्लाह ये 3 चीज़ों को बताकर हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, आज के खुतबे को ख़त्म करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वाले को हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबको सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और थोड़ा सब्र के साथ 5 मिनट अगर ज़्यादा भी हो जाए आज तो अल्लाह के लिए, हमारी आखिरत संवारने के लिए सब्र के साथ बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला ने अभी देखो शैतान को एक्सपोज कर रहा है, शैतान के बारे में हमको बोल रहा है। पहली चीज़, शैतान अगर इंसान को भटका कर अल्लाह से दूर करना चाहा, अल्लाह से दूर करना चाहा, अल्लाह के रिश्ते को तोड़ना चाहा, अल्लाह के नज़दीक बंदे को जलील करना चाहा, गुनहगार करना चाहा, तो पहला निशान क्या करता है शैतान, वलाउदिल्लन्नहुम वलाउमन्नियन्नहुम, क्या करता है, पहला चीज़ जो शैतान जो वार करता है, अल्लाह ताला कहता है शैतान क्या करेगा, शैतान ने अल्लाह को क्या कहा, वलाउदिल्लन्नहुम, और इन्हें सीधे राह से भटका कर रहूँगा। देखो बहुत गौर से सुनना, एक बात एक को कनेक्टेड है, इंटरलिंक कनेक्टेड है। पहला बात आपको अगर नहीं समझे आप, दूसरी बात समझ में नहीं आती, दूसरी बात नहीं समझे तीसरी बात भी समझ में नहीं आती। बहुत गौर से सुनना, शैतान ने क्या कहा, वलाउदिल्लन्नहुम, मैं सीधी राह से इसको भटका कर रहूँगा। सीधी राह कौन सी, राह का तो क्या, रास्ता, सीधा रास्ता कौन सा, सीधा रास्ता वो है जो हमारे अल्लाह ने कहा, हमारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा, वही रास्ता सीधा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो हमें आलम का सूरा पढ़ते नहीं है, क्या पढ़ते हैं आलम के सूरे में, हमें यही देना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तो हमने सीधा रास्ता चला, अल्लाह सीधा रास्ते का राह दिखा। अल्लाह सिरात जो है एक रास्ता है, उसका प्लूरल नहीं निकलता, एक ही रास्ता। अल्लाह ताला कैसा वर्ड इंतखाब किया, देखो कैसा वर्ड इंतखाब किया। इसीलिए हम ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह तो सीधा रास्ता, ये रास्ते के अलावा रास्ता ही नहीं है, ये किच रास्ता, एक गांव से दूसरे गांव को जाना बोलो तो ये किच रास्ता, इस तरफ भी समझो ये जंगल है, इस तरफ भी जंगल है, ये किच रास्ता। ऐसा समझो बंदे को और अल्लाह को कनेक्ट करने का एक ही रास्ता, एक ही रास्ता, वो रास्ता कौन सा है, सिरात मुस्तकीम, एक ही रास्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बैठ के एक लकीर खींचे, उसके सीधे तरफ, उसके दाएं बाएं, सीधे तरफ दाएं तरफ आड़े आड़े लकीरें खींचे। सहाबा को बताते हुए कहा, सहाबा देखो जी ये है ना, हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये देखो जी ये सीधा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है, इसको छोड़ के इधर उधर जो लकड़े घिरा जा रही नहीं, वो आके गुमराह होने का रास्ता है। गुमराह होने के रास्ते में अल्लाह नहीं मिलता, सीधे रास्ते में मिलता है। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माना अलैहि व सहाबी अल-यौम, सीधा रास्ता कौन सा मालूम, मैं और मेरे सहाबा जो रास्ते में हैं वही रास्ता
सीधा रास्ता। उसके अलावा जितने भी रास्ते तुम्हें दिखाई दे, तुम्हारे दिमाग से समझ में आए ये भी अच्छा है ना रास्ता, नहीं, वही रास्ता, एक ही रास्ता जिसको अल्लाह ने बताया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने समझाया, वही एक ही रास्ता सीधा रास्ता है। शैतान क्या करता, सीधे रास्ते में जाने नहीं देता। ये कौन बोल रहे हैं भाई? खुद शैतान बोल रहा है। किससे बोल रहा है? अल्लाह से बोल रहा है। कैसा बोल रहा है? चैलेंज के तौर पे बोल रहा है। चैलेंज कर रहा है शैतान अल्लाह से, मैं तेरे बंदों को सीधे रास्ते से भटकाऊंगा। चलो सीधा रास्ता से भटकाए। उसके बाद जब भी कोई एक इंसान दूसरे इंसान को गलत रास्ता बताता है, नहीं बता डाल को चुपके नहीं रहता, उसके ऊपर उसे तसल्ली देता है। बात समझ में आ रही है? तसल्ली देता है। ये रास्ते में जाना को बा, ये रास्ते में जा बोल के खामोश के नहीं रहता। बोलता है ये रास्ते में गया तो शॉर्टकट रास्ता हो, ये रास्ते में पत्थरे हैं, रोड अच्छा नहीं है, ये रास्ते में जा, रोड भी अच्छा है, शॉर्टकट भी है, सहूलत से जा को जा। हालांकि शॉर्टकट रास्ता जो है वो गलत रास्ता है, भटकने का रास्ता है। कहने वाला कहने के बाद चुप के नहीं बैठता, गलत गलत बातें उसके दिल में डालता है, गलत गलत इश्किलात दिल में डाल के वो गलत रास्ते पे जमने के लिए, उस पर यकीन रखने के लिए शैतान क्या करता है, इंसान क्या करता है, बहुत सारे मसाइल बताता है। अभी सुनो, शैतान सीधे रास्ते से भटकाया, भटकाने के बाद क्या करता है शैतान? अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे इरशाद फरमाता है, अभी शैतान को मालूम है अगर मैं बंदों को गुनाह बोल के कराया तो बंदे ज़रे दिन करेंगे, उसके बाद अल्लाह से तौबा कर लेंगे। अल्लाह इतने दिन में शराब पीता या अल्लाह मालूम होगा, अल्लाह माफ़ कर दल अल्लाह, अल्लाह इतने दिन में फलां गुने का काम करिया, अल्लाह गुनाह था, अल्लाह माफ़ कर दल अल्लाह। शैतान क्या प्लानिंग करिया, अगर मैं इंसान को ये बोल के भटकाऊँ कि ये काम गुनाह है तो एक ना एक दिन वो काम छोड़ देगा, अल्लाह से रुजू हो जाएगा, तौबा कर लेगा। ये चाल मामूली नहीं, गैर मामूली चाल चलूँगा। क्या गैर मामूली चाल है? मैं क्या करूँगा, इंसान को नेकी बोल के गुनाह कराऊंगा, नेकी बोल के गुनाह कराऊंगा। अगर कोई इंसान गुनाह का काम कर रहा है उसके दिल में क्या है, ये गुनाह नहीं, ये क्या है भाई, नेकी है, तो उसे भटकने का चांस ही नहीं है, वो डरने का चांस ही नहीं है, अल्लाह से वो तौबा करने का चांस ही नहीं है। क्यों? इसलिए वो नेकी समझ कर रहा है। सबसे बड़ा हमला अगर शैतान कर रहा है तो नेकी समझ कर, नेकी कर को बोल के गुनाह करवाता है वो। ये एक चाल। दूसरी चाल करता है, बड़े बड़े गुनाह के कामों को, ऐसे गुनाह के काम जो कुफ्र है, कुफ्र, ये कुफ्र के कामों को, गुनाह कबीरा से बढ़ के बड़े काम जो कुफ्र हैं, वो कुफ्र के कामों को मामूली काम करके तसल्ली देता है। एक आज शैतान, एक आदमी बहुत बड़ा गुनाह का काम कर दिया, कुफ्र कर दिया अल्लाह से, वो शैतान तसल्ली देता है, एक मामूली काम छोड़ भैया, छोटे मोटे गुनाह के काम ही छोड़ो, बड़े बड़े नेकी के काम तो तुम्हें कर रही ना, ये कौन सा हिसाब है? ये तसल्ली देता है। हो से सुना मेरे भाइयों, अभी शैतान जो झूठी तसल्ली देता है, आप हो से सुनना, इंसान को नेकी समझा कर करता है। अभी हमारे माशरे का जायज़ा लेके हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। ये माशरे में बहुत रिवाज है इंसान के, हमने बहुत सुना है, लोग कहते हैं, जो शैतान ने लोगों को गुमराह कर दिया, वो लोग कहते हैं अरे भाई हज को जाना बोले तो 5 लाख 7-8 लाख खर्चा करना है, वो तो अमीरों का हज है, अल्लाह ने सहूलत बनाई है, गरीबों का भी हज है। तू ना मालूम ना, अगर कोई अजमेर शरीफ को जाके 3 बार आ गया तो एक हज का मुकम्मल सवाब है। नाउज़ुबिल्लाह। ये बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जमाने से जा रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको मालूम है तो आप समझिए बात को। शैतान झूठी तसल्ली देता है। शैतान कहता है अरे सुनो भाई, ये क्या है, अभी वक्त पे नमाज जाने नहीं होता, 5 टाइम की नमाज पढ़ने नहीं होता, रमज़ान में कितने थके रहते हैं, मुश्किल का काम है, बहुत मेहनत का काम है, 30 रोज़े तुमने कहाँ रखने होता है। एक काम करो ना, एक काम करो, कोई अल्लाह के जो बहुत बड़े हस्ती हैं, अल्लाह के जो बड़े वली हैं, उनके पास जाके तुम्हें उनसे बैयत ले लो, उनके हाथ में हाथ रख के बैयत ले लो। बैयत लेने के बाद वो आपका सारा बेड़ा
बेड़ा पार कर देंगे। ये इनकी उनकी बात सुनको नहीं बोलते हैं भाई। ये बात हमने सुना जब हम 12-13 साल के थे, यही पड़ोसी के गांव में हमने सुना। हम अपने दोस्त के साथ गए थे पड़ोसी के गांव में, वहां पे एक इंसान बैठा था। अब एक बात बताऊं, अगर कोई इंसान किसी को गुमराह करता है, अगर शैतान किसी को गुमराह करना चाहा, शैतान किसी को शिर्क का बात करना चाहा, शैतान किसी के इस्लाम को दीन को बिगाड़ना चाहा, तो शैतान की शक्ल में नहीं आता। शैतान की शक्ल में आपको बोले तो कौन तो मान लेता क्या भाई? जा हट हट कहता, उन्हें पीवट रहा तभी मानता नहीं, ए चल हट कहता। शैतान किसकी शक्ल में आता है? हाफिज कुरान की शक्ल में आता है, आलिम के शक्ल में आता है, वली के शक्ल में आता है, बुजुर्ग के शक्ल में आता है। शैतान बुजुर्ग के शक्ल में आके गुमराह करता है। हमने जब 12-13 साल के थे, हम पड़ोसी के गांव का नाम लेना नहीं चाहता, बयान के बाद पूछो इंशाल्लाह बता दूंगा। पड़ोसी के गाँव में गए हम जब 12-13 साल के थे, जाके घर के अंदर देखा, हमारे दोस्त हमको बुला के गए, हम ऐसे ही चले गए। बच्चे थे, शोर नहीं था, अकल नहीं थी। इतनी बड़ी दाढ़ी है, सुबहान अल्लाह। दाढ़ी की इज्जत बोल रहा हूँ, उनकी नहीं। इतनी बड़ी दाढ़ी है, सुबहान अल्लाह। देखे तो ऐसा दिख रहे हैं कि अल्लाह के वली हैं। वहाँ पे बिठा के वो बोल रहे थे, ए देखो जी, खौफ से सुनो, शैतान कैसा पिसलाता है। जो लोग उनके पास गए, क्या बोल को गए भाई? उन्हें शैतान बोल को गए? नहीं ना, अल्लाह के वली कौन की बैठे देखो, हजरत उनकी दाढ़ी देखो, उनका लिबास जुब्बा देखो, माशाल्लाह टोपी देखो, माथे पे देखो नमाज का निशान। इन्हें जो बोलते हैं अल्लाह की बातिश ना बोलते हैं, लोग गुमराह हो के जाते हैं। उन्होंने कहा एक पेपर दिया, अभी तक मैं अफसोस कर रहा हूँ, मैं छोटे होने के नाते मैं पढ़ नहीं सका वो कागज़ में क्या था। वो देते हैं, उसने बोला ये तुम मरने के बाद तुम्हारे ख़ानदान वाले को तुम बोलो ये पेपर तुम्हारे सीने पे रख के दफनाने के लिए, जैसे ही खबर में मिट्टी डाल देंगे, सवाल जवाब तुमको करने की ज़रूरत नहीं, मैं आ जाऊँगा तुम्हारा सवाल जवाब करने। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। समझते हैं आप? समझते हैं? ये गुमराही है। बोलने वाला शैतान की शक्ल में नहीं आता, शैतान हावी करता है, अल्लाह के वली का शक्ल देके सामने आता है। बात को समझो। और उसने कहा देखो, हम बैयत करने के बाद हम सब पीर भाइयाँ, हमारा एक सेपरेट एक हमारा ग्रुप हो जाएगा, हम सब पीर भाइयाँ, हमें सब आखिरत में हशर के मैदान में सेपरेट लाइन में खड़े होंगे। तुम्हें देखो, जब हिसाब किताब सवाल जवाब शुरू होगा, मेरा चेहरा तुम देखोगे क़यामत के दिन। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो जालिम ने कहा मेरा चेहरा तुम देखोगे। बात समझ रहे? उसने कहा तुमको ज़रूरत ही नहीं, ना नमाज पढ़ने की ज़रूरत, ना रोज़ा रखने की ज़रूरत। अगर तुम जो चाहो कर लो, जैसे ज़िंदगी बसर करना है बसर कर लो, बस तुम मेरे मुरीद हो जाओ, मेरे स्टूडेंट हो जाओ, तुम्हारा सारा बेड़ा मैं पार कर दूंगा। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहाँ है ये चोर पीर वली? कहाँ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी हज़रत फ़ातिमा, अपने कलीजे का टुकड़ा, अपने नूरे नज़र, अपने कलीजे का टुकड़ा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहते हैं, फरमाया ऐ मेरी बेटी, या फातिमतु बिन्त मुहम्मद ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैअन सलूनी मिन माली मा शितुम। है मेरी बेटी फातिमा, है मेरी बेटी फातिमा, तुम्हें ये मत समझो मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा क़यामत में, मैं तुमको बगैर हिसाब किताब के मैं तुमको सपोर्ट कर दूंगा। तुम मेरे ऊपर भरोसा रखकर मत बैठना कि मेरे अब्बू जान अल्लाह के नबी और रसूल हैं, मेरे अब्बू जान मुझे जन्नत में लेके जाएंगे, ये धोखे में मत रहना। सुनो, आखिरत में मैं कुछ तुम्हारे काम नहीं आ सकूंगा, तुम्हारे अमाल है और अल्लाह है, मैं कुछ भी तुम्हारी मदद ना कर सकूंगा। सलूनी मिम्मा लिमा शितुम। मैं तुम्हारा अब्बू जान, दुनिया में तुम्हें क्या तभी होना तो बोल माँ, मेरा क्या है, पैसा है, मेरी आस्ती कुछ रही तो मैं तुम्हें होना तो आस्ती दे डाल तुम दुनिया में, आखिरत में मैं तुम्हारी क्या काम भी नहीं आ सकता। और कमा काला ही वस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी को यह बोल रहे हैं। यहाँ का जो शैतान है कैसा गुमराह करता है, देखो क्या बोलता है, तुम्हें मेरे हाथ में बैयत कर लो, मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा। बहुत सारे बातें हैं इसके मुतालिक कहने के, लेकिन मेरी बात कुछ और है, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। पहला तीर वो क्या मारता है शैतान इंसान को अल्लाह से गुमराह करने के लिए, क्या मारता है, कोई भी ज़रूरत नहीं, नेकी का काम करने की भी ज़रूरत नहीं, चोरी से कमाओ, धोखा देके कमाओ, कुछ भी कर लो, बैयत तुम्हें कर लियो, मैं तुम्हारा बेड़ा
पार करता हूँ। शैतान की ये झूठी तसल्ली। और शैतान क्या करता है, अल कुरान मजीद से दूर करवा देता है शैतान। क्या ज़रिए से? कुरान मजीद में जो सुबह शाम पढ़ने के दुआएं हैं उनसे दूर कर देता है। क्या ज़रिए से? चुपके नहीं करता, गौर से सुनो बात को, चुपके नहीं करता, गलत हवाला देता है। क्या देता है? तुम्हें हफ्ते में एक बार मज़ार के पास जाओ, मज़ार के ऊपर जो फूल रहते नहीं, फूल जेब में रख लियो। जब तक फूल तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे सेहत में बरकत, तुम्हारे कारोबार में बरकत, बरकत ही बरकत है। मैं इत्तफाक से एक दिन मैं कुछ फ्रूट ख़रीदने के लिए मार्केट गया था। वहाँ पे एक इंसान के पास फ्रूट ख़रीदा, मैंने उसको पैसा दिया। वो जब चिल्लर छुट्टा देने का वक्त आया, पैसा देने के वक्त जेब से कुछ फूल निकल के बाहर पड़ गए। वल्लाहि लज़ीम खा के कहता हूँ, इतना डर गया वो, इतना सहमा गया वो। पैसे भी पड़े, पैसे के साथ फूल भी नीचे पड़ गए। पैसे उठाने से पहले फूल उठा के आंख को लगे के रख लिया जेब में। मैं समझा ये कैसा हाल है भाई, पैसे उठा के जेब में रख लेते हैं, ये तो मालूम है, ये फूल उठा के जेब में कैसे रख लिया? बाद में मालूम पड़ा कि इनका अकीदा है, शैतान ने इनके अकीदे को ये बनाया। अगर मज़ार का फूल तुम्हें जेब में रख लिए, वो फूल जब तक रहेगा तुम ना क्या भी टेंशन नहीं, नमाज पढ़े नहीं तो भी चलता, तुम्हें दुआ पढ़े नहीं तो भी चलता, मज़ा के फूला जेब में है तो बस। ये किसका मार था? शैतान का मार था। किस लिए मारा? अल्लाह से दूर करने के लिए मारा। मोहतरम भाइयों, पहला मार शैतान मारेगा ये क्या? अल्लाह से दूर करना, शिर्क ज़िंदगी में लाना। अगर इंसान बच गया ये मार से, तो दूसरा हमला वो करता है। दूसरा हमला कहाँ से करता है? दूसरा हमला आप देखा होगा कि खरियों में, यहाँ तक के शहरों में एक जानवर को छोड़ते हैं। जानवर को छोड़ के वो गैरुल्लाह के नाम पे छोड़ देते हैं। एक जानवर मैं छोड़ रहा हूँ हमारे एक बुत के नाम से, कौन भी इसे नहीं काटना, नहीं सताना, कोई खेत में चरा तो उसे नहीं मारना, कहीं जाके पानी पिया तो उसे नहीं मारना, कोई भी इसे नहीं मारना। निशानी के तौर पे कान को छेद देते, वो कान को काट देते, वो कान को काट देते बतौर ये निशानी के वो निशानी क्यों है? ये तो बुत के नाम पे छोड़ा हुआ जानवर है, कोई इसको नहीं मारना, नहीं टच करना, ये तो बुत के नाम पे छोड़ा हुआ। शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये भी चैलेंज किया। क्या किया? वलआमुरन्नहुम फलियुबत्तिकुन वआज़नल अनआमी वलआमुरन्नहुम। अल्लाह ताला से शैतान ने एक चैलेंज किया। पहला एक चैलेंज करने के बाद दूसरा चैलेंज किया, मैं अल्लाह क्या करूँगा, जानवरों को, मैं इंसानों को इश्का लूँगा, जानवर का कान काट के छोड़ दे। वो देखो कितना बड़ा इसमें गुनाह है, शैतान की साजिश है। हम बहुत ही मामूली समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के अलावा कोई भी जानवर को हमें पाल रहे हैं, चाहे कोई बहुत बड़ा अल्लाह का वली के नाम पे क्यों ना हो, बुजुर्ग के नाम पे क्यों ना हो, किसी के नाम पे क्यों ना हो, एक गरज से हम जानवर को छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? बोल के भाई, क्या छोड़ रहे हैं? पाल रहे हैं, पाल के छोड़ रहे हैं कि ये जानवर हम उनके लिए छोड़ रहे हैं। ये जानवर को खाना मारना हराम है। जानवर को ज़बह करो अल्लाह के नाम पे, किसी के नाम पे जानवर को तुम ऐसा छोड़ नहीं सकते। ये सुनने के लिए मामूली बात है, लेकिन बहुत बड़ा शैतान की चाल इसमें फंसी है। चलो दूसरा जो बात थी, दूसरा जो चाल था, शैतान मारना चाहा, अगर लग गया तो जहन्नम में गया, अगर नहीं लग गया, सबसे बड़ा तीसरा जो तीर है, सबसे बड़ा तीसरा जो निशान है, जिसे बोलने के लिए आज का खुतबा मैंने इस उन्वान को रखा, वो मैं आपके सामने कहता हूँ। तीसरा निशाना जो शैतान मारना चाहता है इंसान को ताकि अल्लाह से वो दूर कर दे, वो तीसरा निशान ये है, फला युग़य्यिरुन्नल्लाह फयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह फला युग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह। शैतान कहता है, अल्लाह मेरा आखिरी निशाना क्या है मालूम? मैं इंसान को बहकाऊंगा कि अल्लाह की बनाए हुए चेहरे को वो बिगाड़ दे। अल्लाह ताला जो चेहरा बनाया है, अल्लाह ताला जो चेहरा बनाया है वो चेहरे को बिगाड़ दे। ये सबसे बड़ा तीर है जो शैतान हमला करेगा इंसान पे। ये देखो भाई, ये बात समझ कर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिरी जो तीर है शैतान का, क्या बोलता है वो? अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को बिगाड़ना। क्या है इसका मतलब? इसके बहुत सारे क्या है मिसाल हैं।
एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे मिसाल। इसमें ये एक मिसाल आपके सामने रख के मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ को बनाया उसका मजाक नहीं उड़ाना, उसको तब्दील नहीं करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरे 3 है, 3 के सूरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन शाह फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह क्या कहता है, हमने बेशक इंसान को बड़े अच्छे प्यारे शक्ल में बनाया है। कौन भी बोलते हैं इनसे? अल्लाह रब्बुल आलमीन। क्या अल्लाह ताला झूठ बोलता है क्या? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह क्या कर रहा है? कुरान का सूरा है, 3 सूरा, ये सूरे में अल्लाह ताला क्या कहता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। बेशक हमने इंसान के चेहरे को बड़ा प्यारा बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है। कौन बोलती हैं? अल्लाह ताला बोलती हैं। और दूसरा सूरा सूरे गाफिर या सूरे मुमिनून के सूरा, जो सूरे मुमिन आयत नंबर 60 इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम। अल्लाह ताला कहता है, और तुम्हारे सूरतें बनाए, बहुत अच्छी बनाए। कौन बोल रहे हैं सो? अल्लाह बोल रहे हैं सो, हमारे अल्लाह बोल रहे हैं, हम और आपके अल्लाह बोल रहे हैं, मैंने तुम्हारे सूरतों को बनाया, बहुत अच्छे अंदाज में बनाया, बहुत अच्छा बनाया। ये कौन बोल रहे हैं भाई? अल्लाह कह रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हम्माम बिन मुनब्बे इशारा फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रावी करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाह ताला इंसान के चेहरे को अपने पसंदीदा शक्ल में बनाया। गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने इंसान को अपने पसंदीदा शक्ल में बनाया। अल्लाह तो कुरान में बहुत सारे मकाम पे बोल रहा है। देखो, अल्लाह ताला इतने सारे तख्लीक बनाया, इतना सारा आसमान है, ज़मीन है, पत्थर है, पानी है, हवा है, किसी की इतनी बार बार तारीफ़ नहीं की जितने इंसान की शक्ल की। बार बार अल्लाह ताला दोहराता है, मैंने इंसान को बहुत बेहतरीन शक्ल में बनाया, खूबसूरत शक्ल में बनाया। यहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पसंदीदा शक्ल में इंसान को बनाया। ये सारे चीज़ें सुनने के बाद सबसे पहले ये बातों को कौन सुना? हमारे से पहले शैतान ने सुना था। शैतान ने इतनी बड़ी चाल रची, अरे ये शिर्क तो छोड़ रहा है, मैं इसको ऐसे गुनाह में फंसाऊंगा, ये गोया छोटा गुनाह समझ कर करेगा, इसका बेड़ा गर्क कर रहूंगा। शैतान क्या करता है, एक तरफ अल्लाह की बात है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, दूसरे तरफ शैतान की चाल है। शैतान इंसान को क्या फिसलाता है, ये आयत सुनने के बाद इंसान सुनता, बारहा सुनता, बार बार सुनता, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बहुत अच्छे शक्ल में मैं इंसान को बनाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, बहुत प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। अभी इंसान उठता है, बहुत हिम्मत से उठता है, किसी का खौफ नहीं, ना उसको किसी का खौफ दिल में है, ना जाहिर तौर पे किसी से डर रहा है, आराम से उठता है। सारे अल्लाह के बातें सुनने के बाद वो अल्लाह से कहता है, अल्लाह तू क्या बोलता है? अल्लाह तू इंसान को अच्छी शक्ल में बनाया। अल्लाह कुरान में तू बार बार बोल रहा है, तू इंसान को बहुत अच्छी शक्ल में बनाया कर को। अल्लाह कहाँ अच्छी शक्ल में बनाया? अल्लाह तू आँख है, नाक है, कान है, लेकिन ये बालां क्या? अल्लाह ये बाल के वजह से इंसान का शेप ही ख़राब हो गया ना, नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह तू जो अच्छी शक्ल में बनाया बोल रहा है ना, पूरा बराबर था, ये बाल नहीं होते तो अच्छा था। ये बाल रहने की वजह से, दाढ़ी रहने की वजह से इंसान का शेप बिगड़ गया। इंसान अमली जामा पहनाता है, प्रैक्टिकली काम करता है, जाता है हजाम के दुकान को, जाता है वो हमाम को, हाथ में हथियार उठा के वो चीज़ को वो शेव करता है, वो चीज़ जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमाया, अगर कोई 2 इंसान लड़ रहे हैं तो उसको चाहिए तो उसके भाई को गाल पे मत मारो, कल्ले पे मत मारो। अगर तुम लड़ रहे हो तो गाल पे मत मारो। क्यों? गाल पे मारो तो सबसे पहला मार कहाँ लगता है भाई? दाढ़ी पे रखता है मार उसका। बात समझ रहे हैं? सबसे पहला मार कोई आंख को तो नहीं चुभोता, नाक को तो नहीं मारता, जब मार पड़ता है उसके गाल पे सबसे पहला उसका हाथ उसके दाढ़ी पे रखता है। इतना लिहाज रखता है इस्लाम दाढ़ी के बारे में। क्या कहता है बंदा? अल्लाह
तू ये जो बनाया इंसान की शक्ल को अच्छा बनाया, लेकिन दाढ़ी की वजह से पूरा शक्ल बिगड़ गया। वो जाता है, शेव करता है, उसके बाद में आईने में देखकर मजे लुटता है और कहता है अब अच्छा है चेहरा। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। दाढ़ी को निकालने के बाद उसका दिल मुतमईन होता है, सुकून होता है, और बाद में कहता है अच्छा है चेहरा। कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अल्लाह वहदहु ला शरीक की कसम, काबे के रब की कसम, जिसने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक का मजाक किया उसने कुफ्र किया। जिसने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की खलकत का मजाक उड़ाया, जिसने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनावट का मजाक उड़ाया, उसने अल्लाह के साथ कुफ्र किया। अल्लाह के साथ कुफ्र करना गुनाह कबीरा से बड़ा है। कोई इंसान, अल्लाह ताला ने मौसम को बनाया, ये ठंड है, ये धूप है, ये बारिश है, ये हवा है, ये अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ने इसको बनाया। अल्लाह ताला की इस बनावट में मजाक उड़ाना कुफ्र है। कोई, अल्लाह ताला ने वक्त को बनाया, कोई इंसान वक्त को गाली नहीं दे सकता। वक्त को गाली देना अल्लाह को गाली देने के बराबर। अल्लाह के मौसम को गाली देना, और क्या भाई धूप, क्या भाई ठंड, गाली जबान से निकल गई, गोया तुम अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हो। यह कुफ्र है, इतना बड़ा गुनाह है। अगर कोई इंसान दारू पी रहा है, गौर से सुनो भाई, कोई इंसान दारू पी रहा है, यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन दारू पीने वाला इंसान अल्लाह के खलकत का मजाक नहीं उड़ाता। यकीनन जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जिना करने वाला इंसान अल्लाह की खलकत का मजाक नहीं उड़ाता। चोरी बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, लेकिन चोरी करने वाला इंसान अल्लाह की बनावट का मजाक नहीं उड़ाता। यकीनन किसी को मारना, यकीनन किसी को कत्ल करना, मर्डर करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मर्डर करने वाला अल्लाह ताला की खलकत का मजाक नहीं उड़ाता। लेकिन अफसोस है, अफसोस, जो इंसान अपनी दाढ़ी को शेव करता है, अपने दाढ़ी को काट देता है, वो गुनाह के साथ साथ अल्लाह का मजाक उड़ाता है, अल्लाह की खलकत का मजाक उड़ाता है, अल्लाह की तख्लीक का मजाक उड़ाता है, अल्लाह की बनावट का मजाक उड़ाता है। ये कहता है अल्लाह तू बोलता है बहुत अच्छा सूरत को बनाया, ये काम पेंडिंग होगा था, ये बाल कहाँ से आ गए, ये बाल रहा तो खूबसूरत नहीं रहता चेहरा। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जब तक बाल ना निकाले चेहरा खूबसूरत नहीं। अल्लाह अमली जामा पहना कर प्रैक्टिकली काम करता है। दिल से सोच के देखो, किसी से आज ये बात सुनने के बाद दिल पे हाथ रख के हम और आप सब ये बात का जायज़ा लें। हम अगर दाढ़ी निकालते हैं किस वजह से निकालते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुरान मजीद की तिलावत करते, सजदा आ जाता, बीच में सजदा करने का, सजदे तिलावत के दौर सजदे में ये दुआ में से एक दुआ का टुकड़ा ये भी होता। क्या इशारा फरमाते? फतबारकल्लाहु व हसनुल खालिकीन, फतबारकल्लाहु हसनुल खालिकीन। अल्लाह बहुत बाबरकत वाला है, अल्लाह तो कितना अच्छा बनाया मखलूक को, अल्लाह दुआ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आईने में अपना चेहरा देखते देखते दुआ करते, अल्लाहुम्मा हसनत फल्के व फहस्सिन खुल्की, अल्लाह तू मेरे चेहरे को कितना अच्छा बनाया, अल्लाह मेरे आदत को, मेरे कैरेक्टर को भी तू उतना अच्छा, मेरे अंदर की चीज़ों को भी तू उतना अच्छा बना दे। अल्लाह यहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह दुआ पे दुआ कर रहे हैं। क्या अल्लाह ताला ने अपने चेहरे को उतना खूबसूरत बनाया है। यहाँ पे इंसान कलमा पढ़ने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत का दावा करने वाला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करने वाला इंसान, प्यारे नबी पे मर मिटने की ऊंचे ऊंचे दावे करने वाला इंसान क्या कहता है? दाढ़ी मुंडा के इस बात को पेश करता है, प्रैक्टिकली पेश करता है। अल्लाह तो तू चेहरा बनाया था, अल्लाह ये खूबसूरत जब तक नहीं होगा तब तक के बाल चेहरे पे लगे हों, निकाल के वो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन के खलकत को ललकारता है। जी सोच के देखो, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अपने दिल से पूछ के देखो। अगर हम निकाल रहे हैं दाढ़ी को, सुनो डंके की चोट पे कहता हूं, सुनो, दाढ़ी को शेव करना, दाढ़ी को निकालना ये मामूली गुनाह नहीं है, ये कुफ्र है। जिसने भी दाढ़ी को शेव कर दिया अल्लाह की खलकत का मजाक उड़ाया, जिसने भी दाढ़ी को शेव कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक का मजाक उड़ाया, जिसने भी दाढ़ी को निकाल दिया, जिसने भी दाढ़ी को तराश कर दिया, उसने अल्लाह का बनावट का मजाक उड़ाया। कोई भी इंसान दाढ़ी को निकालता है, मजाक उड़ाता है। देखो यहाँ पे सबकी, यहाँ पे देखो दुनिया में जो है शैतान का शिकार अच्छे भी लोग हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम भी शिकार बन गए। जब तक ये बात को वाज़े तौर पे नहीं कहा जाता, हम और आप जैसे आम आवाम कहाँ से सुनेंगे, कहाँ से समझेंगे? छोटा मोटा गुनाह नहीं है, छोटा मोटा गुनाह नहीं है, ये
कुफ्र है, ये कुफ्र है, बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई इंसान इसलिए दाढ़ी को निकालते हैं कि हमारी बीबी दाढ़ी छोड़ने नहीं देती। सुनो मोहतरम भाइयों, अगर उलमा इकराम जो भी ये बात को सुन रहे हैं, अगर ये कदम नहीं उठाया, ये बयान को नहीं किया, दाढ़ी के बारे में वाज़ेह तौर पे खुल्लम खुला बयान नहीं दिया, चाहे हम इसका कितने भी बड़ा हम रकम अदा क्यों ना करना पड़े, अगर बयान नहीं दिया, वो दूर नहीं, जब इमामत करने वाले इमाम भी बगैर दाढ़ी के खड़े होंगे, खुतबा देने वाले खतीब भी बगैर दाढ़ी के खड़े होंगे। जो हालात इजिप्ट में आए हैं वो हालात यहाँ पर भी आएंगे। वहाँ पे देखो, खुतबा करने वाले इंसान को भी दाढ़ी नहीं, बयान देने वाले की भी दाढ़ी नहीं, कुरान कारी बड़े कुरान मजीद की पढ़ने वाले को भी वहाँ पे दाढ़ी नहीं। पूछने से मालूम पड़ा कि वहाँ की औरतें दाढ़ी रखने नहीं देती, इतना फसाद करती है। फसाद से बचने के लिए दाढ़ी को वहाँ पे निकाल दिया। ये सबकी जिम्मेदारी है। ये सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, इसलिए सुन्नत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ी, क्या मालूम पड़ा? फजर की नमाज जल्दी पढ़ना प्यारे नबी की सुन्नत है। जोहर की नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब धूप होता था तब अदा कर दिए, क्या मालूम पड़ा? जोहर की नमाज पढ़ना सुन्नत है, इसलिए प्यारे नबी ने नमाज पढ़ी। असर की नमाज जब धूप और ताज़ा है, ऐसी वक्त में असर की नमाज पढ़ना, अव्वल वक्त में असर की नमाज पढ़ना सुन्नत है, इसलिए ने प्यारे नबी ने किया। प्यारे नबी नमाज पढ़ रहे हैं सो फर्ज, हमें प्यारे नबी जो पढ़ रहे हैं ना, उनकी अदा को सुन्नत कहते हैं। समझ रहे हैं बात? उनकी अदा को सुन्नत कहते हैं, उनके तरीक़े को सुन्नत कहते हैं। कोई ये ना समझे जिस तरह हम कद्दू खाते सुन्नत है इसीलिए दाढ़ी की हैसियत है, नहीं। जिस तरह शहद खाना सुन्नत है, यही हैसियत दाढ़ी की है, ऐसा नहीं। कद्दू तुम खाओ, पसंद नहीं तो मत खाओ, शहद को खाओ, पसंद नहीं तो मत खाओ, तुमको गुनाह नहीं होगा। अगर तुम दाढ़ी को काट दिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे ऐलान करता है, अल्लाह क्या कहता है? ओ मयत्तखिज़ शैतान वलिय्यम मिन दूनिल्लाह, जिसने भी शैतान को अपना वली बनाया, जिसने भी शैतान को अपना दोस्त बनाया। अगर हम किसी को दोस्त बनाए, उसकी बात की कदर करते हैं, उसकी बात की दिल में कदर रखते हैं। अगर तुम शैतान की, देखो पहले अल्लाह ताला से वार्निंग कर दिया, शैतान चैलेंज कर दिया, क्या कर दिया? मैं उसे गुमराह करूंगा, भटकाऊंगा, जानवरों के कान काटने के लिए करो, मैं उनको भटकाऊंगा। उसके बाद तू जो चीज़ों को बनाया है, तू बनाए हुआ जो चीज़ों की सूरत है, ये सूरत को बदलने की मैं उनको कोशिश करूँगा। ये सारा शैतान बोलने के बाद अल्लाह कहता है, समझा के कहता है, जिसने भी शैतान की ये बातों के ऊपर अमल किया, जिसने भी शैतान के इशारे पर चला, उसके बाद में फंस गया, अल्लाह ताला कहता है वो शैतान का दोस्त बन गया, वो शैतान का दोस्त बन गया, शैतान का रफ़ीक बन गया। जब शैतान का दोस्त बन गया तो वह कहाँ जाएगा? अल्लाह कहा फ़क़द खसिर खुसरान मुबीना, अल्लाह यकीनन वो बहुत बड़े नुकसान में डूब गया। नुकसान क्या होता है? जन्नत हमारे हाथ से छूट जाए, जहन्नम को चले जाए, सबसे बड़ा नुकसान है ये। अल्लाह वार्निंग देता है, मोहतरम भाइयों दिल पे हाथ रखो, आज ये वादा करो, मेरी बात को मानो ना को भाई, मेरी क्या हैसियत है बोलो, मैं आपको नसीहत दूँ, खुद हमें कितने फ़र्क हैं अल्लाह को मालूम है। अल्लाह हमारी इस्लाह करे, अल्लाह हमारी इस्लाह करे, अल्लाह मेरी इस्लाह करे। ये मेरी बात नहीं है, ये कुरान मजीद की बात है। सूरह निसा आयत का नंबर 118, 119, सूरह का नंबर 4 खोल के देख लो। जो भी इमाम तुमको काम पे भी मिले, कहाँ भी मिले, जाके उनको पूछो, हजरत ये आयत है सो ये क्या ऐसा बोले? कौन की ये आपको बोले हाँ गाँव में ये दाढ़ी निकाल को एक हराम करते, बहुत बड़ा गुनाह करते, जहन्नम में जाती कहते को बोले ना, कौन की उन्होंने है क्या के पूछो अभी। सुनो हो से सूरह निसा सूरह का नंबर 4 आयत का नंबर 118, 119, कुरान मजीद का सूरा याद रखो, जाके पूछो। अगर किसी ने नहीं करके बोला तो आके जूता लेके मारो, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ।
अल्लाह कह रही है वहदहू ला शरीक की कसम मार खाने के लिए तैयार हूँ। ये बात मालूम नहीं क्यों छुपाई जा रही है। दाढ़ी रखना वाजिब है भाई, वाजिब है। वहदहू ला शरीक की कसम वाजिब है। जिसने भी दाढ़ी को निकाला उसने अल्लाह को ललकारा, अल्लाह का मजाक उड़ाया, अल्लाह की खलकत का मजाक उड़ाया, अल्लाह की तख्लीक का मजाक उड़ाया। मालूम नहीं यह हवा कहाँ थी? यहूदियों के मुल्क में यह हवा थी। इजराइल से निकली, अमेरिका से निकली, यहाँ तक के मुस्लिम ममालिक इजिप्ट में यह हवा निकली। आपको मालूम है टर्की जो बोलते हैं मुसलमान का, नहीं वहाँ पे दाढ़ी रखने नहीं देते। मालूम आपको? वहाँ पे आज़ान किस में होती है मालूम आपको? दाढ़ी रखना मना है वहाँ का कानून। कौन सा इस्लामी मुल्क की बात कर रहे हैं भाई? सुभान अल्लाह, हमारा मुल्क हमको बहुत प्यारा है जी। यहाँ पे दाढ़ी रखो, आप गिरदा रखो, आप जुब्बा शरीफ पहन कर चलो, कोई आपको नहीं पूछता। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत फजल हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून के साथ हम अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। अगर हमको कहीं तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ उनके हाथों से हुई है। अल्लाह से तकलीफ नहीं आती, याद रखो। उनके हाथ के करतूतों की वजह से उनको तकलीफ आ रही है। सब गैर मुस्लिम के साथ, सबके साथ प्यार मोहब्बत से बात करो। क्यों तुमको कोई डांटेगा भाई? पेपर में धोखा, बात मुंह में गाली, 24 घंटे गाली देके खुश हो जाता है। तुझे मालूम मुझे कितने गालियाँ आती, कितने बड़े गालियाँ आती मालूम? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद फरमाया, एक इंसान नमाजी भी रहेगा, रोज़दार भी रहेगा, परहेजगार रहेगा, लेकिन फिर भी वो जहन्नम में जाएगा। हदीस सुनो, क्यों? खाली गाली देने वाला, लुच्ची गाली देने वाला रहता। अल्लाह सबसे पहले मेरी हिफाजत करे, आप सबकी हिफाजत करे। ये जो गाली देते हैं नहीं, ये अगर बंद कर डाले ना तो सब मिल के रहेंगे। गैर मुस्लिम भी मिल के रहेगा, क्रिश्चियन भी मिल के रहेगा, पूरे मिल के रहेगा। अपने हुस्न अखलाक को पेश करो, अपने हुस्न अखलाक को पेश करो, दाढ़ी को बढ़ाओ। आज वादा करो यहाँ पे खड़ के, या अल्लाह अगर मैं अपनी बीबी के डर से मैं दाढ़ी छोड़ रहा हूँ, अल्लाह मेरे बीबी के चेहरे से मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा मुझे प्यारा है, अल्लाह मैं मेरी बीबी को छोड़ सकता हूँ, मैं दाढ़ी को काट नहीं सकता। अल्लाह अगर कोई इंसान अपने फ्रेंड सर्कल, अपने दोस्तों के वजह से दाढ़ी नहीं रख रहा है, वो छेड़ते हैं बेकर को, ऐसे दोस्तों की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरा दोस्त, मेरा वली कौन है? अल्लाह है। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू। अल्लाह कहता है मेरा बंदा मेरा दोस्त है, मैं मेरे बंदे का दोस्त बन जाता हूँ। हमारे ये दोस्त की ज़रूरत नहीं, मेरे अल्लाह की दोस्ती मुझे काफ़ी है। अगर कोई इंसान कंपनी में मुझे काम नहीं देते, फैक्ट्री में मुझे काम नहीं देते, दाढ़ी निकालो बोल रहे हैं, इसके वजह से अगर दाढ़ी काट रहा है, याद रखो हम कंपनी में काम कर लाखों के कमाने की ना ख्वाहिश है ना ज़रूरत है। हम दुनिया में हैं, फुटपाथ पे बैठ के कुछ बेच के अपना ज़िंदगी ढक लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ इंशाअल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में इंशाअल्लाह रहने की आरज़ू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अखबार सुनने के बाद, कोई चाहे कोई भी बोल दे, अखबार सुनने के बाद समिअना व अताना करके सुनने के बाद फौरी तौर पे उसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो भी यहाँ पे बैठे हैं, जो भी बात को सुन रहे हैं, अल्लाह आज से हम वादा करते हैं, अल्लाह हमको मालूम नहीं था, अल्लाह कुछ चोरों ने हमको फंसा दिया था, बोलने वाला ने हमको ढंग से नहीं बोला था, अल्लाह सुनना समझ के बोल दिया था। अल्लाह कुरान मजीद की आयत सुनने के बाद हमारे दिल में चिंगारी उठी है। इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं अल्लाह आज से इंशाअल्लाह तेरा तख्लीक का मजाक नहीं उड़ाएंगे, अल्लाह तेरी बनावट का मजाक नहीं उड़ाएंगे। आज से इंशाअल्लाह हम दाढ़ी छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह छोड़ के बताएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी यहाँ पर हैं और कहीं भी बात सुन रहे हैं, उन सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत दे, आफ़ियत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।